हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा का एक एलिमेंट पढ़ेंगे, कैकोफनी। देखो, मैं आपको बात बता दूं, आप पढ़ते रहिएगा, लगातार लगे रहिएगा अपने काम में। जीवन में सफल होने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तभी आप सफल होंगे, तभी आप अपने टारगेट को छू पाएंगे, ऐसा नहीं है। जीवन में सफल होने के लिए, टारगेट को प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूटी एंड पंक्चुअलिटी की आवश्यकता होती है। यदि आपके अंदर कंटिन्यूटी एंड पंक्चुअलिटी है तो आप अवश्य ही आप अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे। आपने कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो सुनी होगी, पढ़ी होगी कि देखिए किस तरह से कछुआ ने लगातार अपने कार्य के प्रति इतनी लगन थी कि वो लगातार लगा रहा और खरगोश जैसे एनिमल को हरा दिया उसने। इसी तरह से आप भी लगे रहिएगा और निश्चित ही आप अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे। तो ये ज़रूरी ही नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं, पढ़ाई पर चलते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम? यूनिट सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की सेकंड एलिमेंट है ये हमारा, ये हमें दिखाई दे रहा है कैकोफनी। कैकोफनी का मतलब होता है बेसुरापन, ऊंचे अप्रिय शब्द, कट ध्वनि या कोलाहल। आप सुनते होंगे बेसुरे शब्द, कभी कभी ऐसा लगेगा क्या बोल रहा है इतनी तीखी आवाज़ में, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊंचे अप्रिय शब्द, ऊंची आवाज़ में लोग बात करते हैं, अप्रिय शब्द बोलते हैं। कट ध्वनि होती है जो हमारे कानों को चुभती है, ऐसा कोलाहल होता है, ठीक है, तो वो कैकोफनी कहलाता है। फिर भी मैंने आपको, देखो, आपके लिए मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये नोट्स तैयार किए हैं। यदि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है, थॉटिकल आता है, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप आते हैं क्वेश्चन, तो आप इसी तरह से आप बिल्कुल नोट्स तैयार कर लीजिए, इससे लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए। यदि आपका पेपर ऑप्शनल आता है तो आप इसको डीप एंड वाइड पढ़िए, समझिए, यहीं से आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे इसी से, ठीक है। तो देखिए, समझेंगे इसको। पहले तो कैकोफनी होता क्या है, ठीक है। तो हिंदी में ये समझ में आ रहा होगा, बेसुरापन, ऊंचे अप्रिय शब्द, कट ध्वनि या कोलाहल। और क्यों राइटर कैकोफनी का यूज़ करता है अपने राइटिंग में, अपनी लेखनी में, ठीक है। देखो, पहले समझते हैं इसको, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। द वर्ड कैकोफनी इज द ग्रीक वर्ड विच मीन्स बैड साउंड। द वर्ड कैकोफनी इज द ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है? ग्रीक शब्द है, ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकता है ऑप्शनल में। विच मीन्स, जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है बैड साउंड, बुरी आवाज़, खराब आवाज़, अप्रिय आवाज़, ठीक है। कैकोफनी मीन्स द यूज़ ऑफ दोज वर्ड्स। कैकोफनी का मतलब है कि वो शब्द विच, जो, आर हैं रफ, भद्दे, हिशिंग। हिशिंग शब्द, हिशिंग का मतलब होता है क्रोध या अरुचि को व्यक्त करने के लिए जो सी सी की आवाज़ निकालते हैं। गुस्से में देखा होगा आपने, सी, जैसे कि फुसकारे मारना, शीशी की आवाज़ करना। हार्श, कठोर शब्द, टू हेयर, सुनने में। कैकोफनी का मतलब होता है उन शब्दों का प्रयोग करना जो सुनने में कैसे होते हैं, रफ होते हैं, हिशिंग होते हैं और हार्श होते हैं, भद्दे होते हैं, शीशी की आवाज़ होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, बट ये समझ में आ रहा है कि ये क्रोध में और अपनी अरुचि व्यक्त करने के लिए आवाज़ें निकाल रहा है, बट इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कह रहा है, ठीक है। हिशिंग और हार्श, कठोर शब्द, कट शब्द सुनने में, ठीक है। देखो, आपके समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ शब्द लिखे हुए भी हैं, कुछ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट साउंड्स विच you hear in street of busy cities or market, dog barking, chatting sounds of people. Different sounds, भिन्न भिन्न आवाज़ें, which, जो,
यू हेयर तुम सुनते हो, इन स्ट्रीट्स गलियों में, बिजी सिटीज़ व्यस्त शहरों की गलियों में जो आवाज़ें आप सुनते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। और मार्केट में जो आवाज़ें आप सुनते हैं, डॉग बार्किंग, डॉग को कभी आपने भौंकते हुए बार्किंग करते हुए देखा है? भाव 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 भौंकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, तीखी आवाज़ होती है, कट ध्वनि होती है और शोर सा करता है, लेकिन कोई मतलब नहीं। तो डॉग बार्किंग। चैटिंग साउंड, चैटिंग मतलब आपस में लोग क्या करते हैं, बहस करते हैं, चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस तरह की वो बातें हैं, ये क्या कहलाती हैं, कैकाफनी के अंदर आती हैं। अब देखिए हम अपने लिटरेचर के तौर पर इसको समझते हैं, ठीक है। तो व्हेन कैकाफनी इज यूज्ड इन एनी डिवाइस ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश, व्हेन जब कैकाफनी इज यूज्ड, कैकाफनी का प्रयोग किया जाता है, इन एनी डिवाइस किसी भी डिवाइस में, किसी भी तकनीकी में, ऑफ लिटरेचर साहित्य की, इन इंग्लिश में लिटरेचर की किसी भी डिवाइस में कैकाफनी का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। कैन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, कैन, ठीक है। द शार्प रफ हिशिंग एंड हार्श वर्ड्स आर यूज्ड इन इट। कैसे? कठोर, हार्श मीन्स तेज, वर्ड्स मीन्स शब्द, ठीक है, सॉरी। द शार्प मीन्स तेज, रफ मीन्स भद्दे, हिशिंग शब्द मतलब वो शीशी की आवाज़ जैसे शब्द, हार्श मीन्स कठोर, वर्ड्स मीन्स शब्दों का, आर यूज प्रयोग किया जाता है, इन इट इसमें, ठीक है। जब किसी भी लिटरेचर की किसी भी डिवाइस में जब कैकाफनी का यूज़ किया जाता है, तब कैसे? शार्प, रफ, हिशिंग और हार्श वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। हाँ, देखो क्या होता है, समझ में आ गया यहाँ तक। जब कैकाफनी का यूज़ किसी भी लिटरेचर की डिवाइस में किया जाता है तो रफ, शार्प, हिशिंग वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। दीज वर्ड्स, ये शब्द, मोस्टली कंटेन, अधिकांशतः रखते हैं, कॉन्सोनेंट। ये जो शब्द होते हैं, हार्श, रफ और हिशिंग शब्द जो होते हैं, इनमें ज़्यादातर क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। और नेचुरली हार्शर, सामान्यतः ज़्यादा कठोर होते हैं, एज कंपेयर्ड की तुलना में, टू द सॉफ्ट साउंड ऑफ वॉवेल। वॉवेल की साउंड की तुलना में ये क्या होते हैं? सॉफ्ट साउंड की तुलना में ये क्या होते हैं? हार्शर होते हैं। समझ में आ गई बात? कि जो शब्द जो हार्श होते हैं, इनमें ज़्यादातर कॉन्सोनेंट होते हैं, और ये शब्द एज कंपेयर टू वॉवेल की कंपैरिजन में ये क्या होते हैं? थोड़े हार्ड होते हैं, हार्श होते हैं। देखो थोड़ा समझेंगे। यदि आपका पेपर डेस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से इसको एक्सप्लेन करिएगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। कैकोफनी इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लोसिव कॉन्सोनेंट्स। कैकोफनी इज कंसर्न में संबंधित होता है, विद में से एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है खतरनाक, विस्फोटक या कह लीजिए धमाकेदार कॉन्सोनेंट्स। कैकोफनी का मतलब होता है उन कॉन्सोनेंट्स से जो कॉन्सोनेंट्स, वैसे एक्सप्लोसिव का मतलब होता है धमाकेदार, विस्फोटक, खतरनाक, लेकिन यहाँ पर कैकोफनी इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लोसिव कॉन्सोनेंट। उन कॉन्सोनेंट से उसका संबंध होता है जो तीखे बोले जाते हैं, तेजी से, तेज ध्वनि में बोले जाते हैं, जो कानों को अप्रिय लगती है। देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया भी है। अब देखो मैं आपको बताऊं, आप सी बोलिए, सी और एल बोलिए, तो देखना सी, पी, डी बोलिए, आप हार्श लग रहे हैं, और बोलिए एल, एल, एम, एन, ओ, तो ये क्या लगेंगे आपको? थोड़े से कैसे लगेंगे? सॉफ्ट लगेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ मैंने ये बात समझाई है, आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड ज़्यादातर होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो यूफोनी होती है तो वो वॉवेल ही हो सारे, ये ज़रूरी नहीं है। कॉन्सोनेंट साउंड
ज़्यादातर तो वो वर्ड कैकोफनी के अंदर आते हैं जिन वर्डों में हार्श वर्ड लेटर पी सी टी, मतलब जो कानों को तीखे लग रहे हैं, ठीक है। तो देखो समझेंगे, कैकोफनी इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लोसिव कॉन्सोनेंट, समझ में आ गया। कैकोफनी उन एक्सप्लोसिव कॉन्सोनेंट्स से संबंध रखती है या होते हैं संबंधित। एग्जाम्पल ऑफ दीज कॉन्सोनेंट्स, इन कॉन्सोनेंट्स के जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से क्यू, बी, पी, ये क्या है देखो, ये ची, सी, टी, पी, जी, के, ये आप समझ में आ रहे होंगे। ये सब क्या है, क्या है ये कॉन्सोनेंट, लेकिन कौन से, कैकोफनी कॉन्सोनेंट, ठीक है। वो कॉन्सोनेंट जो उन वर्ड्स में यूज़ किए जाते हैं जो वर्ड्स कैकोफनी क्रिएट करते हैं, सीधी सी बात। ये वो लेटर हैं, वो कॉन्सोनेंट हैं जो उन वर्डों में यूज़ किए जाते हैं। वो वर्ड फिर क्या करते हैं, कैकोफनी क्रिएट करते हैं, हमारे कानों को अप्रिय लगते हैं, ठीक है। अब इसी के कंपैरिजन में कुछ लेटर ऐसे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो आप उनको बोलिए एम, एन, एल, इस तरह से बोलिए आप, तो वो आपको तीखे नहीं लगेंगे। लेकिन पी, सी, डी ये सब आपको तीखे लगेंगे, ठीक है। तो देखो समझेंगे, दीज कॉन्सोनेंट्स मेक ए पॉपिंग एंड एक्सप्लोसिव साउंड। दीज कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट्स क्या करते हैं, मेक बनाते हैं या उत्पन्न करते हैं पॉपिंग एंड एक्सप्लोसिव साउंड। पॉपिंग का मतलब होता है तड़ाक सी या फट सी आवाज़, मतलब तेज़ आवाज़, ठीक है। एक्सप्लोसिव और पॉपिंग का लगभग सेम मतलब मान लीजिए। पॉपिंग का मतलब वैसे अगर हम उसका वर्ड मीनिंग निकालें तो वर्ड मीनिंग होता है, वो होता है तड़ाक से या फट से। और एक्सप्लोसिव का मतलब धमाकेदार, इसका मतलब तेज़ आवाज़, ठीक है, तेज साउंड, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट क्या करते हैं, दीज कॉन्सोनेंट्स मेक ए पॉपिंग एंड एक्सप्लोसिव साउंड। क्लियर हो गया यहाँ तक। व्हेन ए सेंटेंस हैज़ मैनी वर्ड्स दैट यूज दीज कॉन्सोनेंट्स इज कॉल्ड कैकोफोनियस। क्लियर। जब एक सेंटेंस हैज़ रखता है, यहाँ से फिर से देखते हैं, जब एक सेंटेंस हैज़ रखता है मैनी वर्ड्स, बहुत सारे शब्द, दैट यूज जिनमें जो प्रयोग करते हैं दीज कॉन्सोनेंट्स, इन कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग जिन शब्दों में किया जाता है, इज कॉल्ड कहलाते हैं कैकोफोनियस। कैकोफोनियस कहलाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इसका अपोजिट करके भी समझाने की कोशिश की है बहुत अच्छे से। देखो, इन लिटरेचर इट इज़ अपोजिट ऑफ यूफोनी। इन लिटरेचर, साहित्य में, इट इज़ अपोजिट, अपोजिट है इसका यूफोनी। ये यूफोनी का अपोजिट होता है। यूफोनी स्पेलिंग समझ में आ रही होगी, EUPHONY, ठीक है। यूफोनी का अपोजिट होता है, ठीक है। विच कंसर्न, जिसका संबंध होता है विद हार्मोनिक साउंड, जिसका संबंध होता है हार्मोनिक साउंड से। और इसका कैसा होता है, कैसी, कट, तीखी, बेसुरापन आवाज़। और यूफोनी का मतलब हार्मोनिक साउंड। हार्मोनिक का मतलब मधुर ध्वनि, अच्छी ध्वनि, ठीक है। अगर यह ऑप्शनल आता है, ऑप्शन क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ यूफोनी, नहीं, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कैकोफनी, तो बहुत सारे वर्ड्स दिए होंगे, उसमें आपका होगा यूफोनी, या यूफोनी का अपोजिट कैकोफनी, ठीक है। और इनमें से कोई पूछ सकता है कि ये इनमें से कोई भी लेटर दे देगा, आपको पूछ सकता है कौन ये क्या है, कैकोफोनियस हैं या यूफोनियस हैं, ठीक है। तो देखो समझते हैं, हारमोनियस एंड स्मूथ वर्ड्स, यहाँ बिना ड्यू रिकॉर्डर के ही देखेंगे, थोड़ा सा बस आप शब्दों पर ध्यान देंगे। यहाँ ये आपका ये दब रहे हैं कुछ लाइंस। हारमोनियस एंड स्मूथ वर्ड्स आर यूज्ड इन इट। हारमोनियस और स्मूथ, मधुर और अच्छे शब्द आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं इन इट, इसमें, ठीक है। यूफोनी में कैसे हारमोनियस और स्मूथ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो ये दिए हैं मैंने,
ये देखो ये L M N R F H L बाई लेटर्स आर यूफोनियस। पढ़ने में आपको हार्श लग रहे हैं या नहीं लग रहे? इसलिए अगर इनमें से कोई लेटर होता है तो वो क्या हो गया, यूफोनियस हो गया, और इनमें से कोई भी कॉन्सोनेंट होता है तो वो क्या हो गया। फिर भी आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई भी लेटर इस तरह से पढ़ने से, जिस तरह से हम हिंदी में लघु गुरु पढ़ते हैं ना, लघु की बड़ी मात्रा होती है, गुरु की बड़ी मात्रा होती है, लघु की छोटी मात्रा होती है, ठीक है। तो इसी तरह से ही इसका सेंस है, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए पढ़ेंगे कि राइटर इसको क्यों यूज करता है। रीज़न टू यूज़ कैकाफनी, कैकाफनी को यूज करने का जो रीज़न होता है वो क्या होता है, ठीक है। आप कहेंगे ये कोलाहल जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है लिटरेचर में, अब क्या रीज़न होता है ये आप समझिए। इट इज़ यूज्ड इन बोथ प्रोज एंड पोइट्री, इट इज़ यूज्ड इसका प्रयोग किया जाता है बोथ दोनों, प्रोज एंड पोइट्री, प्रोज और पोइट्री दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड डिजायर टू प्रोड्यूस स्पेशल इफेक्ट थ्रू द यूज ऑफ अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ साउंड। देखिए समझ में आ गया। एंड डिजायर्ड इच्छा से, टू प्रोड्यूस उस उत्पन्न करने के लिए, स्पेशल मीन्स विशेष, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, थ्रू द यूज के प्रयोग द्वारा, अनप्लीजेंट मिक्सचर, एक अनप्लीजेंट जो अच्छा नहीं है, सुहावना नहीं है, सुंदर नहीं है, मिक्सचर ऑफ साउंड, अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ साउंड के प्रयोग के द्वारा स्पेशल इफेक्ट को उत्पन्न करने की इच्छा से इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि अब यहाँ से देखो समझ लीजिए, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। डिजायर्ड टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने के लिए, स्पेशल इफेक्ट थ्रू द यूज ऑफ अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ साउंड, मतलब एक अपना विशेष प्रभाव छोड़ने के लिए, और अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ साउंड, जो अनप्लीजेंट लग रही है, मिक्सचर लग रही है। तो आपने देखा होगा चैटिंग ऑफ पीपल का चपड़ चपड़ जैसी आवाज़, किसी की कुछ समझ में ही नहीं आ रही है लेकिन, और आपने देखा होगा किसी दो लड़ाई हो रही है, किसी में बातें हो रही हैं, एक बिल्कुल शांत भाव से चर्चा पर चर्चा हो रही होती है, और किसी को अपना विशेष इफेक्ट छोड़ना होता है, फिर वो क्या करता है कि दिखाना होता है कि हाँ ये गलती है तुम्हारी, तो बहुत ही तेज़ तीखी आवाज़ में वो बोलने लगता है और अनाप शनाप बोले चला जाता है। तो वो क्या बन जाता है, कैकाफोनियस बन जाता है। समझ में आया। दो लोग लड़ रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, किसी बात पर बहस कर रहे हैं, तीसरा पर्सन या उसी में से कोई एक व्यक्ति कैसे करने लगे, तीखे शब्दों का प्रयोग करने लगे, ठीक, तीखे शब्दों का प्रयोग करने लगे और स्पेशल इफेक्ट, दबाव जैसे कहते हैं। अब तीखी आवाज़ में क्यों कह रहा है, वो कुछ स्पेशल बताना चाह रहा है, स्पेशल इफेक्ट छोड़ना चाह रहा है कि हाँ ऐसा है, तुम गलत हो, ये सही है, ठीक है, तब वो कैकाफोनी है। समझ में आया। तो ए राइटर यूजेस कैकाफोनी फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, एक राइटर कई रीजन से कैकाफनी का यूज़ करता है। ए राइटर यूजेस प्रयोग करता है कैकाफनी फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, कई कारण से। इट हैज़ एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ठीक है, ड्रामा को कम्युनिकेट करने की इसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, रखता है। इट हैज़, ये रखता है, एबिलिटी योग्यता, टू कम्युनिकेट द ड्रामा। और अर्जेंसी का मतलब होता है एक तरह से अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, और एंड फियर, और फियर, जैसे किसी भी चीज़ को देख करके आप घबरा जाएं, डर जाएं, समझ ना आए वो चीज़, ठीक है। तो यही होती है अर्जेंसी एंड फियर। जैसे आप दो लोग लड़ रहे हो, दो लोग कुछ कह रहे हो, तीसरा व्यक्ति आकर के कैकोफोनियस वर्ड्स का यूज करके और कुछ कहने लग जाए, तो वहाँ क्या होगी, आपको फियर, डर लग जाएगा और वो तीखे लगेंगे आपको शब्द। समझ में आया। तो यही कई कारण होते हैं। तो लाइन्स में बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड स्ट्रेसफुल यूजिंग कैकाफनी। लाइन्स में बिकम मोर डिफ़िकल्ट, जो लाइन्स होती हैं मोर डिफ़िकल्ट हो सकती हैं टू रीड, पढ़ने में,
मतलब कैकाफनी का जब किसी भी ड्रामा में या किसी भी प्रोज में या किसी भी पोइट्री में यूज़ होता है तो वो वर्ड्स जो लाइंस होती हैं थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, पढ़ने में थोड़ी कठिन होती हैं और स्ट्रेसफुल होती है यूजिंग कैकाफनी। कैकाफनी का प्रयोग करके वो स्ट्रेसफुल हो जाती हैं। समझ में आया? तो कुछ चीज़ें आपने देखा होगा, आप प्रोज पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं, किसी ड्रामा को पढ़ रहे हैं, तो कुछ लाइंस ऐसी आ जाती हैं जिनका ना तो कोई मतलब निकलता है ना तो अर्थ समझ में आता है कि ये क्या कह रहा है। और तीखे तीखे शब्द से, जैसे आप ड्रामा है, ड्रामा में बहुत तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक दूसरे से बात चल रही होती है, तो इस तरह से कैकाफोनियस। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है इसके बाद, और आपका यदि पेपर थॉर्टिकल है तो आप इसी एग्जांपल को रट लीजिएगा और लिख दीजिएगा। देखो ये है एग्जांपल, मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि ये जो है मैकबेथ जो ड्रामा है वो विलियम शेक्सपियर का है। और लेडी, ये आउट डैम मेड स्पॉट, तो आप पढ़िए, देखो कहीं आपको कोई मतलब सेंस समझ में नहीं आएगा। आउट डैम मेड स्पॉट आउट आई से 1 2 भाई देन इट इज टाइम टू डू नॉट हेल बीच मर्की। अगर आप ऊपर से ड्रामा को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा लेंगे, बट वैसे आप कहीं कैकाफोनियस शब्द लिखे हुए हैं तो आप उसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो लेडी मैकबेथ स्पीच, ये कौन है? लेडी मैकबेथ के, जो मैकबेथ ड्रामा है, लेडी मैकबेथ के ये स्पीच हैं। बिकम्स कैकाफोनियस, कैकाफोनियस बन जाते हैं इन दिस फेमस लाइन फ्रॉम मैकबेथ, मैकबेथ की इस फेमस लाइन में। और भी हैं एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट मैंने आपको एक इसलिए दिया था, देना भी नहीं चाह रही थी, बट इसलिए दिया था कि हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग पेपर पैटर्न है, तो हो सकता है आपका पेपर थॉर्टिकल लिखने के लिए आता हो, कुछ यूनिवर्सिटी का ऑप्शनल आता है। तो इस तरह से आपको एक एग्जाम्पल आप उसमें लिख देंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, तो इफ़ेक्टिव नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा है एलिमेंट्स नेक्स्ट, उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।